नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जानी है पटना में। जेडीयू की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 13 अप्रैल को पटना में बहुजनों का महाजुटान होगा। और देखिए, अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, जिन्होंने पहले भी भीम संसद करके बहुजनों का महाजुटान पटना में करवाया है 2023 में ही। अब इस बार फिर से 2025 में, जब ये चुनावी साल है, वह गांव-गांव में पहुंच रहे हैं लोगों को न्योता देने के लिए कि आइए पटना में आइए। सभी को पटना में बुला रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अशोक चौधरी पर फूलों की बारिश हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। तमाम जो उनके साथ उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। एमएलसी संजय सिंह हैं, इसके अलावा पूर्व विधायक अरुण मांझी हैं, जेडीयू नेता छोटू सिंह हैं, तमाम जितने जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनसे वो जुड़कर उन्हें निर्देशन दे रहे हैं। भीम संवाद का आयोजन किया जाएगा पटना के बापू सभागार में, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे और हज़ारों की संख्या में लोग होंगे। पटना उस दिन बहुत भरा भरा दिखेगा। बहुजनों का महाजुटान भीम संवाद पटना में होने जा रहा है। अशोक चौधरी पर फूलों की बारिश हुई है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। जहाँ जहाँ वो पहुँच रहे हैं, गाँव में, क्षेत्रों में, कस्बों में, वहाँ लोग उनसे जुड़ रहे हैं। अशोक चौधरी क्या संदेश दे रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। और यही कारण हमने इस इलाके में मनोज जी और सतीश जी के कहने पर इतने सड़कों का हमने काम किया। और मैं आपको वादा करता हूँ, ये तो पिछले वर्ष का पैसा है, इस साल फिर पैसा आएगा। और आपको मनोज जी ने जिस सड़क के बारे में कहा है जोड़ने के लिए, उस सड़क को भी और भी सड़क टूटेगा, उसको भी जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आने वाले 15-20 बरस में, 10 बरस में, 7 बरस में ये एक लार्जर पटना का स्वरूप बनेगा। ये भी पटना का अंग, बड़ा पटना महानगर का बड़ा अंग का पार्ट बनेगा। अब ये रूरल एरिया में रहेगा नहीं, यहाँ स्कूल आएंगे, अस्पताल आएंगे, जो बड़े बड़े घर बन रहे हैं। और तो जब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक इसका विकास धीमी गति से होगा। इसीलिए मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और चुनाव के पहले जो माननीय मनोज जी ने आग्रह किया है उस सड़क को भी, और इसके अलावा इन लोगों के साथ फिर बैठेंगे, जैसे इस बार बैठे हैं, क्या क्या सड़क छूट गया है, वो छोटा मोटा पुल पुलिया, उस सबको भी देने का काम करेंगे। और आपसे इतना ही आग्रह करते हैं, जो प्रेम आपने भीम संसद के कार्यक्रम में दिखाया था, वही प्यार, वही विश्वास इस भीम संवाद में अम्बेडकर जयंती में भी दिखाइए। जात पात से ऊपर उठ के, जैसे नेता हमारे नीतीश कुमार विकास के लिए परेशान रहते हैं, मनोज भाई, हमारे सतीश भाई, संजय भाई विकास के लिए परेशान रहते हैं, वैसे ही इस कार्यक्रम में भी पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बिहार। 13 तारीख को इतवार है और इतवार को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शामिल होने का काम है। बहुत बापू सभागार, गांधी मैदान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जानी है पटना में। अशोक चौधरी ने क्या कहा है, कैसे उन पर फूलों की बारिश हुई है, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तमाम जो नेता हैं उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश दिया है। और 13 तारीख को नीतीश कुमार भी जब वहाँ मौजूद होंगे, क्या कुछ बातें रखी जाएंगी। क्या सच में बहुजनों का वोट लेने की कवायद में जो जेडीयू है, एनडीए है, उसमें वो कामयाब हो पाएंगे। इस साल चुनाव भी है, देखना होगा। बहुजनों की दलितों की बात होने लगी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी याद किए जाएंगे 13 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।